नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पवित्र व्रत कथाओं में। आज मैं आप सभी को बच बारस की कथा, विधि विधान एवं महत्व सुनाने जा रही हूँ। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बच बारस के रूप में मनाते हैं। इस दिन व्रती स्त्रियां मूंग, मोठ और बाजरी का ही भोजन करती है। बाजरे के आटे के लड्डू बनाकर गाय और बछड़े को खिलाए जाते हैं। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है और गाय और के दूध और छाछ, दही को उपयोग में लेना निषेध है। द्वादशी को बच बारस के अतिरिक्त ओक दुआस या बलि द्वादशी के रूप में भी मनाते हैं। श्री कृष्ण कृष्ण पक्ष की द्वादशी को पहली बार जंगल में गाय बछड़े चराने हेतु गए। माता यशोदा ने श्री कृष्ण को पूरी तरह सजा धजा कर गाय चराने के लिए भेजा। पूजा पाठ के बाद गोपालकों ने बछड़े खोल दिए। यशोदा माता ने बलराम से कहा, बछड़ों को चराने के लिए दूर मत जाना, श्री कृष्ण को अकेले मत छोड़ना। गोपाल द्वारा गोवत्स चारण की इस पुण्य तिथि को पर्व के रूप में मनाया जाता है। बच बारस की दो कथाएं आज मैं आपको सुना रही हूँ। पहली कथा ये है, एक सेठ था, उसके 7 बेटे और बहुएं थी। 7 बेटों में से सबसे छोटे बेटे की आमदनी कुछ कम थी। वह शहर जाकर कुछ कमाना चाहता था। एक रात उसकी पत्नी ने कहा कि प्रातःकाल होने से पहले आप शहर चले जाइए, घर छोड़ दीजिए। वह आधी रात को उठकर घर छोड़कर चला गया। गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठा था। वृक्ष के ऊपर नर और मादा चिड़िया परस्पर बातें कर रहे थे। नर चिड़िया ने कहा कि रोज हम अपने निजी घर की बातें करते हैं, पर आज हम अन्य किसी के जीवन की बातें करेंगे। चकवे ने बताया कि वृक्ष के नीचे जो मनुष्य बैठा है, अगर वह घर जाकर अपनी घरवाली से मिलकर आ जाए तो चंद्रकला जैसा पुत्र रत्न प्राप्त होगा उसे। यह बात उसने ध्यान लगाकर सुन ली और तुरंत ही घर आकर द्वार खटखटाया। पत्नी ने पूछा, आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? पति ने जो सुना था वह पत्नी को बता दिया। अभी आकाश में तारे बाकी थे। वह फिर से जाने के लिए तैयार हो गया। पत्नी ने बताया कि आप लौटकर वापस आए हैं, यह कोई नहीं जानता। यदि मुझे कुछ हो गया तो मुझ पर अभियोग लगेगा, कलंक लगेगा। पत्नी का इतना सुनकर पति ने दीवार में एक गवाक्ष बनाकर उसमें जलता हुआ दीपक रख दिया और गवाक्ष को ढक दिया। पति ने बताया कि जो बेटा सत्य का होगा तो 12 साल बाद जब मैं घर लौटूंगा तब दीपक जलता हुआ रहेगा। इतना कहकर पति ने विदाई ले ली। ईश्वर की कृपा से पत्नी गर्भवती बनी। घर के लोग जानकर सब बहू को अंट संट बोलने लगे। ये किस पराये का पाप है? बहू लाचार थी, वह चुपचाप सारे ताने सुनती थी। 9 माह समाप्त होने वाले थे। सास ससुर ने बदनामी के डर से बचने के लिए बहू को गांव से बाहर निकालने का निश्चय किया। बैलगाड़ी तैयार की गई। बहू को बैलगाड़ी में बिठाया और मायके भेज रहे हैं बताया। बैलगाड़ी को गांव से दूर नदी में बढ़ा कर ले गए। ससुर जी ने बैलगाड़ी नदी के बीचों बीच जाकर खड़ी कर दी और स्वयं उतर कर चलने लगे। बहू ससुर जी का इरादा भाप गई थी। उसने भगवान पर भरोसा रखा और कुछ क्षणों बाद नदी में ही पुत्र को जन्म दिया। वह बेहोश पड़ी थी। नदी का प्रवाह से बैलगाड़ी बहती बहती तट पर आ पड़ी। बाढ़ का पानी भी कम हो गया। प्रातःकाल होने की तैयारी थी। राजा टहलने के लिए निकला था। राजा जी ने बैलगाड़ी देखी तो कुछ कौतूहल हुआ। वजीर से कहा कि बैलगाड़ी की वस्तु मेरी होगी। वजीर भी कुछ कम नहीं था। उसने कहा कि बैलगाड़ी मेरी होगी। वजीर ने बैलगाड़ी में देखा तो नवजात बालक और उसकी माता थी। राजा जी निसंतान थे। नवजात बालक को राजा ने ले लिया और वजीर ने बैलगाड़ी ले ली। माता तट पर बेहोश पड़ी रही। कुछ समय बाद नगर वधुएं वहां पानी भरने आई। मूर्छित स्त्री को देखकर वे अपने कोठे पर ले गई। मूर्छा समाप्त होने पर उसने बताया कि मैं तो खानदानी परिवार की बहू हूँ। आपने मुझे नया जीवन दिया है। मैं आपके साथ रहकर आपका सब काम कर लूँगी, मगर आपका व्यवसाय नहीं कर सकती। नगर वधुओं ने उसकी बात मान ली और उसे बताया कि 20 साल बाद तुम्हें हमारा धंधा करना पड़ेगा। उसने सोचा, कोई बात नहीं, 20 साल तो सुख से निकलेंगे। उसने हामी भर दी। भगवान की इच्छा बलवान है। समय गुजरता गया। उधर राजा जी के वहाँ राजकुमार बड़ा होता गया। राजकुमार अब 20 साल का नौजवान हो गया। राजा जी ने नगर में ढिंडोरा पिटाया कि नई नगर वधु हो तो दरबार में हाजिर हो। नगर वधुओं ने कहा कि अब तुम्हें राजकुमार के पास महल में जाना पड़ेगा। वह रोने धोने लगी, मिन्नतें करने लगी, पर उसकी एक न चली।
उसे सजा धजा कर राजकुमार के पास भेजा गया। महल के दलान में एक गाय और बछड़ा बंधा था। कुंवर महल में प्रवेश करने लगा, तब बछड़ा गाय के ऊपर कूदा और गाय की वाचा खोली। वह बोली, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम अपनी माँ पर छलांग मार रहे हो। बछड़े ने बताया कि हम तो अबोले जानवर हैं, परंतु यह मनुष्य तो अपनी माता के ऊपर जा रहा है। राजकुमार ने यह सुना तो वह तुरंत मुड़ गया। उसने गौ माता से कहा कि आपने जो अभी वाचा की, क्या वह सच है? यदि सत्य है तो उसे दोबारा उच्चारण कीजिए। गौ माता ने बताया कि तू जिस नगर वधु के पास जा रहा है वह तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी माँ है। यह सुनकर राजकुमार दुविधा में पड़ गया और जाकर माँ को पुकारा। रोती हुई माँ ने आंखें उठाकर देखा तो राजकुमार ने सब कुछ सच सच बता दिया। बेटे को सामने खड़ा देखकर उसके स्तनों से दूध की धाराएं बहने लगी। बेटे ने दूध से स्नान किया। माँ बेटे तुरंत दोनों नगर छोड़कर निकल पड़े। रात खत्म हुई, सूर्य उदय हुआ। राजकुमार और नगर वधु महल से बाहर न निकले। नगर वधुएं कहने लगी, कल तक तो नखरेबाजी कर रही थी और आज अभी तक महल से बाहर नहीं आई है। प्रतीक्षा करते करते दोपहर हो गई। राजा के सैनिक जांच करने के लिए आए तो देखा कि कमरे का द्वार खुला है। राजा जी को खबर की गई कि नगर वधु तो राजकुमार को लेकर भाग गई है। राजा जी ने उन दोनों को पकड़ने के लिए चारों दिशाओं में फौजें भेजी। उधर माँ बेटे चलते चलते एक नगर में पहुंचे। संयोगवश उस दिन बछबारस का दिन था। माँ ने कहा, बेटा आज तो मेरे व्रत है, गौ और बछड़े की पूजा करूंगी। तालाब के तट पर बेटे ने मिट्टी की गाय बनाई, बछड़े तैयार किए। नगर में जाकर बाजरे का आटा और मोठ मांग कर लाया। माँ ने पूजा की, रसोई तैयार की। कुछ ही समय बाद एक मुसाफिर तालाब तट पर आया। स्त्री उसे देखकर पहचान गई कि यह तो मेरे पति ही हैं। पुत्र को बताया कि यह मुसाफिर और कोई नहीं, तुम्हारे पिताजी हैं। पिता को बताया कि यह नौजवान आपका बेटा है। पत्नी ने पति को अपनी आप बीती सुनाई। इतने में फौजियों के सैनिक वहां आ गए। धमके अचानक आए संकट पर कैसे सामना किया जाए, माँ बेटे को कुछ समझ में नहीं आया। माता ने गौ माता से प्रार्थना की कि हे माँ, मेरी लाज रखना। चमत्कार हुआ। गायें तो हजारों गाय हो गई और सींग मार मार कर फौजों को भगा दिया। अब तीनों अपने गांव जाने के लिए तैयार हुए। गांव में समाचार आग की तरह फैल गया कि सेठ के बेटे, बहू और पोता आया है। गांव में धूमधाम से उनका स्वागत हुआ। घर वालों ने बेटे से कहा, तेरी बहू तो चरित्रहीन थी, तू उसे लेकर क्यों आया है? उसने कहा कि यह बेटा मेरा ही है। विश्वास दिलाने के लिए गवाक्स तोड़कर उसमें दीपक अब तक ही जल रहा था, सबसे यह बात बताई। यह सत्य का दीपक है और सत्य की सदैव विजय होती है। इस घटना के बाद राजपूतों ने बछबारस का व्रत करना प्रारंभ किया। गौ माता सबकी इच्छा पूर्ण करे, जय गौ माता। दूसरी कथा। बछबारस का दिन था। सास और बहू पूजा की तैयारी करने लगी। बहू भोली थी। सासू जी मंदिर पूजा करने जाते समय बहू से कहती गई कि बेटा गौला की रसोई बना लेना। घर में गाय और बछड़ा था। बछड़े का नाम गौला था और गाय चारा चरने वन में गई हुई थी। बहू सोचने लगी कि अब गौला को मैं कैसे पकाऊं, क्या करूं? सासू माँ तो बोल के गई है मुझे, नहीं पकाऊंगी तो सासू माँ आकर बुरा भला कहेगी। तो उसने तो गौला को पकड़ा और पकड़कर हांडी में डाल दिया और चूल्हे पर चढ़ा दिया। अब मंदिर से सासू माँ घर लौटी है। उन्होंने पूछा कि बहू बेटा गौला पका दिया। अब बहू तो हाथ मसल रही है कि क्या करूं, कैसे करूं, मैंने तो बछड़े को पका दिया है। बहू तो घबरा गई है और गौ माता से प्रार्थना करने लगी कि हे गौ माता, यदि आप सत्य हो तो आपका गौला जीवित बाहर आए हांडी से। वह तो गौ माता तो रंभा रही है और गौला है जो हांडी फाड़कर बाहर आया, उसके शरीर में से भाप निकल रही थी। गले में हांडी का अटका हुआ था। पर सब ने बहू सासू माँ ने पूछा, बहू ये क्या है? वह तो सासू माँ के और गाय माता के पांव लगी कि मैंने तो भूल हो गई, मुझसे तो गलती हो गई। पर गौ माता सत्य है कि उनका गौला जीवित निकला। घर आई सभी स्त्रियों ने गाय और बछड़े की पूजा की, बछबारस की कथा सुनी। बाद में बौल चौथ की कथा सुनी। बछबारस की 12 गौरनियाँ करनी होती है, 13वां साखिया, और बौल चौथ की 4 गौरनियाँ करनी होती है। बाजरी का टिक्कड़, मोठ की सब्जी, दही का रायता, भैंस के दूध और घी का
उपयोग होता है। इसमें गाय और बछड़े की पूजा होती है। टिक्कड़ का चूरमा बनाकर गाय को खिलाया जाता है। उद्यापन करें तब जोड़े को वस्त्र दान करें, स्वाग टोकरी दें, गौणियों को जिमाएं, साखिए को जिमाएं, यथाशक्ति दान करें। गौ माता जैसे सासू पर और बहू पर प्रसन्न हुई, बहू की लाज रखी, वैसे हे गौ माता सबकी लाज रखना, सबके पुत्रों को सदा सुखी रखना, सबका सुहाग अमर रखना, सबके घर में सुख शांति समृद्धि करना। जय गौ माता, जय बसबारस माता। आप सभी को मेरी कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में डालिए कोई नई कथा सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।